तो भारत को तकनीकी क्षेत्र में पूरे विश्व गुरु बनाना ही हमारा उद्देश्य है और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम एआई एक्सपर्ट का रास्ता चुने हैं कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम एआई एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। चाहता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो अपने आप को सीक्रेट रखना सीखिए, जैसे कि सामने वाले क्या बोल रहा है इससे बहुत नमस्कार। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के माधोपुर गांव में और ये आज हमारे साथ है बिहार बोर्ड के स्टेट टॉपर जो मैट्रिक एग्जाम में टॉप किए हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अजित कुमार है। जी। आप किस चीज़ में टॉप किए हैं? हम बिहार बोर्ड में टॉप किए हैं। बिहार बोर्ड। कौन सा रैंक है आपका? रैंक 10 है, स्टेट रैंक 10 है। अच्छा, नंबर कितना आया? 481। जी। तो आप जब आप टॉप किए हैं तो कहीं बाहर आके पढ़ते थे या घर से स्टडी करके खुद? वैसे ही मैं मतलब घर से ही स्टडी करके पढ़ता था, बाहर कहीं नहीं गया था। वैसे लास्ट टाइम मैं मोतिहारी गया था जी, बस। तो टोटल आपका कितना नंबर आया? 481। अच्छा, तो आगे आपको क्या करना है? आगे मैं एक एआई एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो वो मैट्रिक के ही बाद होता है या इंटर वगैरह के बाद इसका कुछ? इंटर के बाद होता है ये इंटर के बाद एक्सपर्ट। होता है आईआईटी करने के बाद। जी। तो उसका तैयारी यही कहाँ से कीजिएगा, घर से ही या बाहर से? नहीं, उसके लिए तो सोचे कि बाहर से ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आईआईटी ड्रीम बहुत लंबा है। क्योंकि मैं एक एआई एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ और आपको पता होगा कि एआई एक्सपर्ट भी बहुत ही ज़्यादा है। और एआई एक्सपर्ट क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम एआई एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। क्योंकि 1947 से पहले भी भारत गुलाम था और 1947 के बाद भी भारत गुलाम है, परंतु 1947 से पहले वो राजनीतिक गुलाम था, परंतु अब भी वो तकनीकी गुलाम है। तो भारत को तकनीकी क्षेत्र में पूरे विश्व गुरु बनाना ही हमारा उद्देश्य है और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम एआई एक्सपर्ट का रास्ता चुने हैं। तो आपको लगता है कि एआई एक्सपर्ट से ही मतलब भारत को आप विश्व गुरु बना सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर टॉप करते हैं या कोई चीज़ में आते हैं तो वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या सिविल सर्विस में जाना पसंद करते हैं। आप एआई में ही क्यों जाना पसंद कर रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि भारत जो है वो तकनीकी क्षेत्र में बहुत पीछे रह चुका है। जो हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ तक ट्विटर है, सब चीज़ विदेशी कंपनियों का है। भारत के पास अपना कोई ऐसा खास एप्लीकेशन नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि अगर हमें कुछ करना है, अगर अमेरिका या फिर बाहरी देश अभी भी चाहेगा तो हमें तकनीकी रूप से हरा सकता है। तो भारत के पास जब अपना तकनीक होगा तो भारत अपने आप को और मजबूत कर पाएगा। और आने वाला आपको पता होगा, बहुत पहले भी जो हमारा भारत था विश्व गुरु कहलाता था, भले आज नहीं कहलाता है, बट मैं चाहता हूँ भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना। जब आप तैयारी की है तो इसमें आपके फैमिली वाले लोग से कुछ सपोर्ट वगैरह मिलता था कि नहीं? किस तरह से मतलब तैयारी वगैरह करते थे कि यहाँ तक पहुँचे? पढ़ाई करते थे, 8 से 10 घंटे पे बैठ के पढ़ लेते थे। अच्छा, तो फैमिली के लोग जैसे होता है गांव समाज में रहते हैं तो लोग ये काम करो वो काम करो, काम वगैरह भी देखना पड़ता है, तो उसमें आपको सपोर्ट मिला कि नहीं आपके फैमिली? देखिए क्या है कि हम जो है ना, मतलब कि वैसे हर लोगों ने अपना अपना सजेशन दिया कि तुम्हें ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, परंतु हम सुनते सबका थे बट करते खुद का थे। मतलब हर किसी की बात सुनता, परंतु उसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगता कि नहीं ये ज़्यादा उचित रहेगा तो वो करता। मतलब मैंने अपना फैसला ज़्यादातर मैंने स्वयं ही लिया है। हर मतलब जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई होता है, किसी ना किसी को लोग श्रेय देते हैं कि हाँ मेरे पीछे ये। आपको क्या लगता है कि आपकी सफलता के पीछे मतलब किन लोगों का साथ था या श्रेय आप मतलब किन को देना चाहते हैं? वैसे तो इनका श्रेय माता पिता, फैमिली के लोगों और गुरुजनों को जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा श्रेय हो जाता है मोटिवेशन को। मुझे जितना ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है मुझे उतनी ज़्यादा एनर्जी आती है। मोटिवेट करने में भी बहुत लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा है। अमित सर हमारे स्कूल के हो गए, वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। बबलू सर हो गए और फिर जो निधि मैम हो गई, तो ये लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। मतलब इन लोग का मोटिवेशन स्पीच बहुत अच्छी लगती थी। और जब मुझे होता है ना, जब बहुत समय होते पढ़ते पढ़ते बोर हो जाना, तो खान सर का जो मोटिवेशन स्पीच होता है वो तो और एनर्जी भर देता था और बाकी सब सेल्फ स्टडी की बदौलत हो ही जाता था। अब जो भी बच्चे अब आने वाले समय में जो एग्जाम देंगे उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं कि वो किस तरह से तैयारी करें ताकि वो लोग भी आपकी तरह टॉपर बने? पहले तो मैं ये बोलूँगा, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए, आपको क्या करना है। और अगर उसके लिए अगर आप सब चीज़ त्याग दिए, अब रास्ते में जो आता है बहुत ज़्यादा होता है, डिस्ट्रैक्शन भी आता है, तो बहुत चीज़ होता है। तो अपने लक्ष्य के लिए सामने जो चीज़ है उसे त्याग देना है। ज़्यादा दिन के लिए नहीं त्यागना है, बट कम से कम 1 साल के लिए त्याग देंगे। चाहे वो थोड़ा होता है, बहुत लोग होते हैं दोस्तों के पीछे रहते हैं, तो मतलब ज़्यादा दिन के लिए नहीं, पर 1 साल के लिए थोड़ा दूरियाँ अच्छी रहेगी। तो ऐसे ही अपने मिशन को, और सबसे खास बात कि हमें मेहनत बहुत ही खामोशी से करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो अपने आप को सीक्रेट रखना सीखिए, जैसे कि सामने वाले क्या बोल रहा है इससे बहुत ध्यान, मतलब उससे विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपने पर बिलीव रखना चाहिए कि मैं कर लूँगा, इतना काफ़ी है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो आज से कई साल पहले मैं वो बच्चा था जिसका, जब मैं 1 में गया था ना, तो मेरा मतलब जो टीचर था वो मेरा मतलब परफॉर्मेंस देख के बोला नहीं इसका अभी नॉलेज एलकेजी के बच्चे का लायक है, और मुझे एलकेजी में बैठाया गया था। बट तब भी मैं खुद को बेस्ट ही कहता था और आज भी खुद को बेस्ट कहता हूँ, और वहाँ से यहाँ आया हूँ मैं।